आज मैं बात करने वाला हूँ कंपाउंड नेम नंबर 20 के बारे में। ऐसे लोग जिनका कि नामांक नंबर या कंपाउंड नेम नंबर 20 है, तो इस नंबर का उस व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है, यह नंबर किस प्रकार का रिजल्ट देता है, किस प्रकार का बिहेव करता है और किस प्रकार का इसका पैटर्न होता है, उसी विषय पर आप लोगों से आज मैं बातचीत करने वाला हूं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। तो यदि इस नंबर के प्लैनेट एसोसिएशन को देखें या प्लैनेट कॉम्बिनेशन को देखें तो इसमें सिर्फ एक ही प्लैनेट की एसोसिएशन है और वो है चंद्रमा। क्योंकि 20 को यदि आप दो भागों में डिवाइड करें तो 2 + 0 आता है और इसके रूलिंग प्लैनेट को देखें तो वो भी चंद्रमा है। कंपाउंड नेम नंबर 20 को ऐसा भी दिखाया गया है कि भगवान के देवदूत बिगुल बजा रहे हैं या ट्रम्पेट बजा रहे हैं और एक आदमी, एक औरत और एक बच्चा हाथ जोड़े हुए प्रार्थना के मुद्रा में कब्र से बाहर आ रहा है। मतलब कि चित्र के तौर पे इस नंबर को इसी प्रकार से डिनोट किया गया है कि एक आदमी है, एक औरत है, एक बच्चा है, वो हाथ जोड़े हुए प्रार्थना के मुद्रा में से कब्र से बाहर आ रहे हैं और भगवान के जो देवदूत हैं आसमान से बिगुल बजा रहे हैं या ट्रम्पेट बजा रहे हैं। और ये जो सिंबल है, यह सिंबल यह दिखाता है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी ज़िंदगी में इतना केयरलेस नहीं होना चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए, परिवार के प्रति दायित्व को समझिए। यदि आप केयरलेस हो जाएंगे, यदि ज़िंदगी के प्रति उदासीन हो जाएंगे तो आपसे कुछ ऐसे कर्म हो जाएंगे, कुछ ऐसे पाप कर्म हो जाएंगे जिसकी सज़ा आपको देखने को मिल सकती है। दूसरे वे में इसको ऐसा इंडिकेट किया गया है कि व्यक्ति ने जो भी पाप कर्म किए हैं या जो भी पाप कर्म उससे हुए हैं, जो भी गलतियां हुई हैं, उसके प्रति उसको सचेत रहना चाहिए और हमेशा तत्पर रहना चाहिए कि मैंने जो भी गलती की है, जो भी पाप आचरण हुए हैं मेरे से, जो भी कमियां थी, खामियां थी, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और माफ़ी मांगने के लिए तत्पर रहना चाहिए कि गलती तो हो गई, चलो वो मेरे हाथ में नहीं था, जानबूझ करके हमने नहीं किया। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जानबूझ करके ही गलती करता है। कभी कभी इंसान से बेवजह भी, बिना सोचे समझे भी गलतियां हो जाती हैं और उसको आभास बाद में होता है। तो ऐसे लोगों को इसके प्रति केयरफुल होना चाहिए और माफ़ी मांगने के लिए तत्पर रहना चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि जो भी आपने गलती की है उसको माफ़ किया जा सकता है और उसको भूल करके आगे बढ़ा जा सकता है। जिसके प्रति आपने गलती की है वो आपको माफ़ी दे सकता है, तो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सुकून पूर्वक हो जाएगी और आपका जीवन में कामनेस, पीसफुल और सद्भाव की भावना आ जाएगी। तो यह इंडिकेशन यह भी दिखाता है। इस कंपाउंड नेम नंबर को अवेकनिंग और जजमेंट के नंबर के रूप में भी दिखाया जाता है। मतलब कि व्यक्ति को अवेकनिंग मतलब कि जागृति और निर्णय का नंबर भी दिखाया गया है। ऐसे व्यक्ति देर से ही जागृत होते हैं लेकिन जागृत जरूर होते हैं और अच्छे निर्णय भी कर पाते हैं। तो इस नंबर की इंडिकेशन अवेकनिंग के तौर पे तो है ही, साथ ही साथ जजमेंट के तौर पे भी यह नंबर आपको दिखाता है। इस नंबर की व्याख्या जीवन के नए उद्देश्य, नए प्लान, नए एम्बिशंस के तौर पे भी दिखाया गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल वह व्यक्ति किसी महान उद्देश्य के लिए या किसी महान कार्य के लिए करे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। कंपाउंड नेम नंबर 20 सेल्फ असेसमेंट को दिखाता है, सेल्फ रियलाइजेशन को भी दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी का तो नंबर है ही है और साथ ही साथ उस व्यक्ति के पावरफुल होने का संकेत भी देता है। यह कंपाउंड नेम नंबर सेल्फ हीलिंग, जजमेंट और रीबर्थ को भी इंडिकेट करता है, उसको भी यह दिखाता है। कंपाउंड नेम नंबर 20 व्यक्ति के परफेक्शन और काम के प्रति जुनूनियत को भी दिखाता है। ऐसे व्यक्ति काम के प्रति बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा अवेकनिंग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा दायित्व को लेकर के चलने वाले होते हैं और अपने काम के प्रति बहुत ही परफेक्ट होते हैं और काम को कंप्लीट करने का बीड़ा उठाए रहते हैं। मतलब जिस काम के पीछे वो लगेंगे तो उस काम में उनको परफेक्शन भी चाहिए, कंप्लीशन भी चाहिए और कंप्लीटली उस काम में डूब जाते हैं।
कंपाउंड नेम नंबर 20 को स्पिरिचुअलिटी या आध्यात्मिकता का नंबर भी माना जाता है और यह व्यक्ति को आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर करता है। खास तौर से ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, रिलीजियस होते हैं और उसका प्रयोग यदि यह लोग समाज के भलाई के प्रति करें, देश के भलाई के प्रति करें या लोगों के उत्थान के लिए करें तो यह नंबर सफलता दिलाने की गारंटी लेती है कि जो काम आप कर रहे हैं यदि उसमें लोगों की भलाई है, देश का भलाई है, समाज का भलाई है, किसी और का भलाई है तो यह नंबर आपको सफलता दिला देगा। लेकिन यदि इसका प्रयोग किसी के सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए किया जा रहा है, किसी के विनाश के लिए किया जा रहा है, किसी के डीमोटिवेट करने के लिए किया जा रहा है, किसी के पतन के लिए किया जा रहा है, डिस्ट्रक्शन के लिए किया जा रहा है तो यह नंबर आपको नुकसान पहुंचा देगा। और यह नंबर का खमियाजा यह होगा कि आपके हर काम में आपको असफलता मिलेगी, रुकावट मिलेगी और आप खुद से डिस्ट्रक्ट हो सकते हैं, खुद से विनाश अपना खुद कर सकते हैं। यह कंपाउंड नेम नंबर व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को तो दिखाता ही दिखाता है, साथ ही साथ मेंटल एबिलिटी को भी दिखाता है। ऐसे व्यक्ति में इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ का डेवलपमेंट हो जाता है और इसके वजह से वो सही निर्णय कर पाते हैं और यह नंबर उनके विक्ट्री, जीत, नेम और फेम को भी दिखाता है। इस नंबर का या इस कंपाउंड नेम नंबर का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक यह है कि यह नेम नंबर स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर कराता है, आपको आध्यात्मिकता की तरफ अग्रसर कराता है, लेकर के जाता है वैसे। लेकिन जहाँ तक सांसारिक कार्यों की बातें होती हैं या भौतिकवादी चीज़ों के बारे में बात होती है या मटेरियल चीज़ों के बारे में बात होती है तो यह नंबर आपको सफलता नहीं दिलाएगा, क्योंकि यह स्पिरिचुअलिटी का नंबर माना जाता है। और आप यदि सांसारिक चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, भौतिकवादी चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, सांसारिक चीज़ों का मतलब क्या है? आप यदि चाह रहे हैं कि मुझे बहुत नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, लग्जरी मिल जाए, प्रॉपर्टी बहुत सारा बन जाए, तो यह नंबर उसके लिए नहीं है। यह नंबर आपको सफल नहीं बनाएगा और कहीं ना कहीं आपको डर का भी सामना करना पड़ सकता है, हर्डल्स का सामना करना पड़ सकता है, स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, स्ट्रेस भी लेकर के आएगा और एंजाइटी भी लेकर के आएगा। और यह नंबर यह भी दिखाता है कि यदि भविष्य में होने वाली कोई भी घटना के संदर्भ में यह कंपाउंड नेम नंबर आए तो यह नेम नंबर आपको हर्डल्स, स्ट्रगल, स्ट्रेस और एंजाइटी को दिखाता है। काम में डिलेस दिखाता है, काम बनते बनते बिगड़ जाना, काम में देरी हो जाना, काम का अटक जाना, ये सब भी दिखाता है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन था कंपाउंड नेम नंबर 20 के बारे में। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि पसंद आया होगा तो मेरे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा क्योंकि इसमें आपको एक चवन्नी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।